जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के ट्रेंडिंग कट ऑफ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बदलते हुए कट ऑफ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ नहीं है कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे है सिंपल सा कि आपके पास वैकेंसी जो थी आपकी, जो 18 से 25 वाले एज ग्रुप में जो वैकेंसी थी वो आपका 9329 था, और आपका 18 से 27 वाले एज ग्रुप का जो है 2665 था। तो आप ओवरऑल मान के चलिएगा कि आपके पास जो वैकेंसी है 9000 के आसपास है, और 18 से 27 वाले में जो वैकेंसी आपकी 2665 के आसपास है। ठीक है, तो इन दोनों का हिसाब से कटअप अलग अलग बनेगा। इसका जो कटअप बनेगा आपको मैं पहले बता दूं कि 9329 बनेगा, 329 के आधारित पे बनेगा 18 से 25 साल के लोगों के लिए, और 18 से 27 साल के लिए आपका कटअप अलग निकलेगा। तो 18 से 27 का जो भी आपका कटअप जो बनने वाला है वो आपका थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है आज कंपेयर टू जो आपका 18 से 25 वाला ग्रुप है, उसके कंपेरिजन में आपका जो है कटअप लो बनेगा। तो पहला बात ये रहा कि अभी जो सिंपल सा चल रहा है कि 120 प्लस जाएगा, 125 प्लस जाएगा, वो इस हिसाब से वो टोटल 12000 पे बना रहे हैं। तो 12000 पे नहीं बनने वाला है आपका। जो 115 चाहे 120 जो भी बता रहे हैं वो आपका बता रहे हैं आपके 18 से 27 वाले ग्रुप में आपका कट ऑफ रहेगा। रेस्ट जो कट ऑफ लो रहेगा आपका वो आपका 18 से 25 वाले का लो रहेगा, और मेनी चांसेस लो ही रहता है आपका 18 से 25 वाला का एज कम्पेयर टू 18 से 27 वाले में। 2021 आज हम बात करेंगे जो आपका जिनका भी नंबर कम आ रहा है, यानी जिसका 70 प्लस आ रहा है, 70 प्लस आ रहा है, ठीक है, और जिनका 90 प्लस आ रहा है, उनके लिए कौन कौन सा हो जाएगा। तो 70 प्लस के लिए आपका सेफ स्कोर कौन सा सेफ जोन कौन सा हो जाएगा, और आपका 90 प्लस के लिए सेफ जोन कौन सा हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। 70 प्लस जिनका नंबर कम आ रहा है, ठीक है, 90 प्लस वैसे बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा नंबर है, 90 भी आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश जीके में 90 आना काफ़ी उम्दा होता है। लेकिन अब पूरा फोकस हो तो गया है आपका नॉर्मलाइजेशन पे हो गया कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। आपको जैसे पता होगा कि मैथ्स रीजनिंग जो था आपका क्वालिफाइंग था, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और उसका 12 क्वेश्चन आपको उसमें अटेम्प्ट करना था। लेकिन जो मेन गेम हुआ आपका इंग्लिश और जीके के साथ मेन गेम हो गया, ठीक है, कि इसको आपको मेरिट बना दिया इन दोनों को। और देखा जाए कि इंग्लिश में जो ओवरऑल अटैम्प्ट होता है आपका बच्चों का, वो आपका टोटल जो आपका 25 के आसपास अटैम्प्ट करते हैं, और जीके में जो अटैम्प्ट होता है वो आपका कम ही होता है। जैसे मान के चलते हैं कि 22 के आसपास, 22 से 25 तो कोई बहुत ही कम ही लोग करते हैं, 22 के आसपास जो है आपका अटैम्प्ट करते हैं लोग 22 के आसपास यहाँ पे अटैम्प्ट करते हैं, या फिर अगर कोई है 25 अटैम्प्ट कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मेरे के हिसाब से 22 जो है था आपका, 22 से 24 जो आपका यहाँ पे अटैम्प्ट होता है, 22 से 24 तक आप यहाँ पे अटैम्प्ट करते हैं लोग जीके में। फिर जो है जिनका इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में कमांड अच्छा है तो यहाँ से बहुत आराम से 22 से 23 नंबर निकाल लेते हैं, और जिनका कम है इंग्लिश में तो वो लगभग जो है आपका 18 से 20 में सिमट जाते हैं, ठीक है, 18 से 20 के आसपास सिमट जाते हैं। अटैम्प्ट तो लेते हैं 25, लेकिन वो उनका 18 से 20 सही होता है, और जिनका अच्छा है वो आपका 22 से 21 से 25 के बीच में, यानी 22-23 के आसपास ये इनका सही होता है। अगर वहीं हम जीके में बात करते हैं, जीके में अगर बात पहले इन्हीं इंग्लिश का निपटा देते हैं कि जिनका अगर अच्छा मार्क्स आता है, जिनका 22-23 नंबर आ रहा है, तो उनका कितना नंबर इंग्लिश में बन सकता है। तो इनका जो बनेगा आपका 60 प्लस बनेगा, यानी 22 या 66 में 66 करेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63 के आस, यानी 63 यानी 65 के आसपास यहाँ पे इनका बनता है। 63 मान के चलते हैं हम यहाँ पे 22 नंबर के हिसाब से। 3 गलती होता है तो आपका कितना हो जाएगा 22 से 66, अब मैंने 3 घटा दिए, 63 नंबर आ गया, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 60 के आसपास, यानी 60 से 63 नंबर हम मान के ले लेते हैं। उसके बाद जो जीके का अगर हिसाब बैठाया जाए तो जीके में जो है मैक्सिमम जो सही आप कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं आप अटैम्प्ट तो लेते हैं आपका 22 से 24 अटैम्प्ट लेते हैं, ठीक है। सही कितना होता है, अगर आप बिलो एवरेज है मतलब बहुत कम है तो आपका यहाँ पे 12 सही होगा। अगर आप अच्छा है पढ़ने में तो कितना हो सकता है आपका यहाँ से 15 सही होता है। अगर अच्छा है और अच्छा है उससे भी अच्छा है तो आपका 18 होता है, और बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं होते हैं, 20 बहुत ही कम ही होता है कि आपका सही हो जाए, ठीक है। और मान के चलिए कि 20 भी सही हो गया, जो कि आपका बहुत कम चांस है कि 20 सही हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है अगर 12 सही हो रहा है तो कितना यहाँ पे बनेगा 12 36, और कितना गलत हो गया आपका 13 गलत हो गया, घटाएंगे तो ये भी आउट ऑफ रेस हो जाएंगे, क्योंकि 12 से कुछ होना नहीं है। अगर इनका 15 सही हो रहा है, और 15 सही मान लो कि ये कब अटैम्प्ट किए थे 22 अटैम्प्ट किए थे, तो 15 या 45 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 38,
तो ये आ जाएगा आपका जी के 38 नंबर आ रहा है, और जिनका 18 सही हो रहा है तो 18 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 18 या 54, 54 में कितना हो गया 7, 54 में 7 घटाएंगे तो कितना गया 47, यानी 38 से 47 के आसपास यहाँ पे जीके का हमारा नंबर यहाँ पे बन रहा है। तो इंग्लिश में लोग 60 तो ला रहे हैं, लेकिन जीके में यही लोग कितना लाएंगे 32 नंबर लाएंगे, और यही लोग जो है आपका कितना लाएंगे 47 लाएंगे। अगर ये 32 लाते हैं तो 60 में 30 90 92 हो जाएगा, यानी 90 के आसपास आ जाएगा, और यही लोग जो है 60 में जीके के साथ जोड़ेंगे तो 107 के आसपास आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में लोग 60 ही लाएंगे, 60 से कम भी ला सकते हैं, 60 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन एज एन एवरेज जो मैं बात कर रहा हूँ, एज एन एवरेज कितना जा रहा है इंग्लिश में एज एन एवरेज 18 नंबर के आसपास जा रहा है लोगों का, 18 नंबर। और अच्छा से अच्छा जो जा रहा है इंग्लिश में, जीके में जो एवरेज नंबर जा रहा है वो आपका 15 के आसपास जा रहा है। तो इस हिसाब से एवरेज का नंबर कितना हो जाएगा 18 या 54, और 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 48 के आसपास इंग्लिश का एवरेज जा रहा है, और जीके का 15 या 45, और 45 में अगर 7 क्वेश्चन भी घटाते हैं तो लगभग जो है मान के चलते हैं 40 नंबर के आसपास जीके का जा रहा है एवरेज। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, तो हमारा जो एवरेज हो गया 88 के आसपास हो गया एवरेज। एवरेज आपका, यानी अगर हम इसको भी एवरेज और कम करें तो 85 के आसपास हम मान के चलते हैं कि एवरेज आपका 85 के आसपास चल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं मैं जो बताने चाह रहा हूँ वो समझा रहा हूँ कि 85 टोटल ओवरऑल एवरेज जो है 85 प्लस है। अगर आप 85 प्लस एवरेज आ रहा है, लेकिन कट ऑफ एवरेज पे नहीं बनता है, एवरेज थोड़ा सा ऊपर बनता है, यानी कट ऑफ जो बनेगा आपका 90 प्लस बनेगा। लेकिन ये जो होगा आपका उन्हीं जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा जिन स्टेट में, उन्हीं राज्य पे अप्लाई होगा, ना कि दूसरे राज्य पे अप्लाई होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो उसमें 70 प्लस वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिए होंगे, अगर आप सारे स्टेट भरे होंगे तो 70 प्लस या 80 प्लस पे भी चांसेस है कि आपका हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने होम स्टेट में, जैसे कि आपका हो गया यूपी, बिहार, दिल्ली में स्पेशली मैं फोकस करूँगा दिल्ली को, तो दिल्ली में अगर जाना चाहते हैं तो दिल्ली में आपका 90 प्लस होना जरूरी, 90 प्लस क्या आपको 100 प्लस मार्क्स है तभी आप दिल्ली सोच सकते हैं कि दिल्ली आपका होने का चांस है, क्योंकि सीटें भी वैकेंसी वो बहुत ज़्यादा है और लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं दिल्ली को। ठीक है, तो यही है कि मेरे हिसाब से जो है 90 प्लस जो है आपका, अगर 90 प्लस अटैम्प्ट है तो आप अच्छा लेवल पे आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन वही बात है, ये 90 प्लस जो है आपका किसके लिए है, ये आपका 9329 के लिए है। अगर आप 2827 के ग्रुप में देखेंगे और वो भी आपका हाई कट ऑफ जोन में देखना चाहेंगे तो वो आपका वो हो जाएगा आपका 100 प्लस यहाँ पे कट ऑफ चल जाएगा। ऐसी बात है। और है बाकी जो एक और बात है, जो इंग्लिश का बात मैं करूँ, जो CGL मेंस हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन, हमारे सिर्फ में 3 क्वेश्चन में आंसर को सिर्फ चेंज किया गया था। अगर इंग्लिश में, चाहे जीके में तो बहुत ही कम चाहते हैं, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन चेंज होता है, अगर 1-2 क्वेश्चन चेंज होते हैं तो डायरेक्ट जो होगा जिसके अभी उसमें सीधा से डायरेक्ट जो अंतर आएगा आपका 8 नंबर का अंतर आएगा। अगर आपके गलत हो जाते हैं, अगर आंसर की चेंज होता है, अगर 2 क्वेश्चन भी अगर आंसर की चेंज होता है, चाहे 1 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं, अगर 1 क्वेश्चन आंसर की भी चेंज होता है तो किसी का -4 नंबर जाएगा और किसी का +4 नंबर बढ़ेगा। तो ये हिसाब है, क्योंकि CGL मेंस में देखा हूँ कि 3 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का, CGL मेंस में 3 क्वेश्चन शिफ्ट का बदला था और मेरे जो है 12 नंबर ऐड हुए थे, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ऐड हुआ था, और तो सोच सकते हैं कितना लोगों का 3 क्वेश्चन से डिफरेंस आया होगा, 12 नंबर का डिफरेंस आया होगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है ओवरऑल जो डिपेंड करे वो सिर्फ डिपेंड करेगा, ना कि किसी और चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर आपका 80 प्लस है, 90 प्लस है, ये कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर करेगा नॉर्मलाइजेशन कितना होता है। और बात है रैंक IQ की बात है कि रैंक IQ में बहुत लोग पूछे कि रैंक IQ पे कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ से 27 से 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, इतना आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं जाने वाला है। ठीक है, SSC अपने नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को सही कर लिया है। पहले जितना 50 नंबर बढ़ जाता था नॉर्मलाइजेशन में, अब उतना नहीं बढ़ रहा है। अब ज़्यादा अगर सिंपल शिफ्ट है तो 5 से 6 नंबर बढ़ता है, अगर टफेस्ट शिफ्ट है तो वहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका देखिए मैं बताता, अगर आपका मई वाला शिफ्ट है तो आप यहाँ से आपका 5 से लेके 10 नंबर तक आप सोच सकते हैं कि आपका नंबर बढ़ेगा। मई में भी आपका ईजी और टफ शिफ्ट होता है। अगर ईजी शिफ्ट है तो आप 5 नंबर बढ़ा सकते हैं, अगर टफ शिफ्ट है तो 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि ईजी है कि टफ, आप अपना 8 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपना 8 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मई वाले की बात कर रहा हूँ। अगर वही बात करते हैं, अगर आपका जून वाला शिफ्ट है तो यहाँ पे 10 से 15 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अगर इजी शिफ्ट है तो 10 नंबर बढ़ेगा जून वाले का फेज का, और
टफ शिफ्ट है तो 15 नंबर के आसपास बढ़ेगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप 12 नंबर यहाँ पे बढ़ा लेंगे। जून वाले में इतना तो बढ़ने वाला है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका जो मैं बता रहा 1827 वाले में पहले चल जाता हूँ। 1827 वाले में ये जो है 1827 का ग्रुप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है। वैकेंसी आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 753 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से यहाँ का जो कट ऑफ जाने वाला है आपको लगभग जो आपका कितना हो जाएगा 100+ के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। 105 भी मानेंगे तो कोई गम नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे जो है आपका 100+ यानी 105 के आसपास यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद जो है दिल्ली रीजन का भी आपका यहाँ पे 110 के आसपास जाएगा। यहाँ पे 110+ मार्क्स की मैं बात करूँ, 110 मार्क्स आप कह सकते हैं यहाँ पे जा सकता है दिल्ली रीजन का। और राजस्थान का तो एज यूजल थोड़ा सा हाई जाता है राजस्थान का। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश बिहार में आपका 110+ यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको मार्क्स। फिर जो है आपका ईस्टर्न रीजन में जो हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और वेस्ट बंगाल में आपको नंबर जो है 105+ दिखने वाला है यहाँ पे 105+। और हम बात करते हैं झारखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पे 70-60+ जो है आपका यहाँ पे मार्क्स पे आपका आसानी से हो सकता है। फिर जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपका जो है अगर आपका 75+ है तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एमपी भी थोड़ा सा जोन में हाई जोन एरिया आता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका वैकेंसी कम है। तो इस हिसाब से हम 100 एमपी छत्तीसगढ़ 100+ पे लेंगे। अगर आपका 100+ आ रहा है तो ठीक है। ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी से, आप ओबीसी में आपका 3-4 नंबर कम कर लीजिएगा। फिर जो है महाराष्ट्र में ऑलरेडी वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है, और यहाँ पे भी मैं 100+ ही रखूँगा। बाकी जो है गोवा का हो गया, दादरा नगर हवेली के, यहाँ पे मिनिमम जाएगा कट ऑफ। और मिनिमम कितना जा सकता है कट ऑफ, वो जाएगा आपका कितना, तो मिनिमम जो जा सकता है आपका 75+ यहाँ पे हम सोच सकते हैं अगर आप ये दिए होंगे। फिर आपका आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक जाएगा कट ऑफ यहाँ पे। और तेलंगाना में ऐसा ज़्यादा है, तमिलनाडु में से तमिलनाडु है तो यहाँ पे आपका लगभग 85+ आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका यहाँ पे चांसेस हो जाएगा तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु केरला और कर्नाटका का जो है आपका कट ऑफ कम जाता है। फिर कर्नाटका केरला ये सब हो गया आपका। अगर आप 85+ है तो आप यहाँ से आप श्योर मान सकते हैं कि हो सकता है। यही बात है, थोड़ा सा ये हवलदार का हो जाएगा। और बाकी जो है आपका ये आ गया आपका नॉर्थ, जो आपका 18 से 25 साल में जो थे 9000 की वैकेंसी है, जिसमें अगर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जाएगा 869 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। हरियाणा में 206 के आसपास वैकेंसी है। फिर यहाँ पे जो आपका ये तीनों रीजन भी आपका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो जाएगा यहाँ पे आपका 100+ के आसपास रहने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी अच्छी है और कट ऑफ भी यहाँ पे लो जाने का जा सकता है। दिल्ली, मैं स्पेशली दिल्ली का बात करता हूँ। दिल्ली जो हो गया आपका काफ़ी डिमांडिंग में जोन रहेगा, और ये जो है अगर 105 नंबर आ रहा है, 105 नंबर आ रहा है आपके पास, रॉ मार्क्स का रहा हूँ, नॉर्मलाइज यानी 105 नंबर आ रहा है, तो आप दिल्ली को फिक्स मान सकते हैं कि दिल्ली में आपको चांसेस है। क्योंकि मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या होगा, 10 से 12 नंबर ऐड होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये भी मार्क्स क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। और चांसेस बहुत अच्छा है दिल्ली का इस बार, क्योंकि 2000 लोग यहाँ पे दिल्ली में सेलेक्ट होने वाले हैं। 2000 कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और 1000 जो है यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व में है, 582 ओबीसी में, 219 एससी में है, और 124 जो आपका एसटी में है, और ईडब्ल्यूएस में 171 है। यानी सारे में बहुत अच्छा वैकेंसी है। और अच्छी वैकेंसी होने के बावजूद यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई रहने वाला है एज कम्पेयर टू राजस्थान में बहुत कम सीट है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे राजस्थान का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, 120+ मान के चलिएगा। उत्तराखंड में थोड़ा सा कट ऑफ कम रहेगा, इसलिए आपका अगर 90+ भी स्कोर आ रहा है तो आपका उत्तराखंड में चांसेस है आपका बन सकता है उत्तराखंड का, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन आप यहाँ 90+ है तो आप सेफ मान सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 772 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। बिहार का तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 100+ यहाँ पे हो जाए है आपका, तो आपको यहाँ पे चांसेस है। बिहार का भी आप बात करें तो बिहार में 105+ आप जा सकते हैं बिहार के साथ। वेस्ट बंगाल का भी आपका यही है कि 100+ रहेगा वेस्ट बंगाल का। 90 इधर 90+ कम चाहते हैं, लेकिन हाँ आपका सिक्किम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, 90+ है तो आप यहाँ पे चांसेस है जगह। झारखंड में भी वैकेंसी हाई होती है, आपका रीजन कम्पिटिटिव जोन होता है, इसलिए यहाँ पे आपका 100+ रहना चाहिए। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आपका 90+ है तो आप यहाँ पे चांसेस हो सकता है कि आप यहाँ पे कर जाएँ, क्योंकि बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं इन राज्य में। एमपी में भी आपका 100+ जाने का हिसाब है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है आपका 18 वैकेंसी है।
और टोटल जो है एमपी और छत्तीसगढ़ का मिला के 257 दे रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पिछले बार महाराष्ट्र का सबसे कम कटअप गया था, इस बार ऐसा चांसेस नहीं है कि महाराष्ट्र का कटअप जो जाएगा हाई ही रहेगा, लेकिन उतना भी हाई नहीं रहेगा। अगर आपका 100 प्लस आ रहा है, 100 प्लस पे है तो आप मार्क्स पे, तो आपका यहाँ पे चांसेस है कि आप यहाँ पे महाराष्ट्र में कर सकते हैं। फिर जो है गुजरात में भी, गुजरात वही हो गया, गुजरात का वो 105 नहीं जाएगा यार, 100 ही रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा। अगर आपका 98 से 100 के बीच में आ रहा है मार्क्स, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। बाकी रेस्ट मैंने बता ही दिया है, आप यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं जो भी मैंने आप पिछले बताया हूँ। और आप वही एक सेव अब जो रहता है आपको 100 पे खेलना है। अगर आप 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको 100 से कम जनरल वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। आपको देखिए ओबीसी के लिए मैं सबका कट ऑफ रेंज बता देता हूँ कि आपको कितना में सेफ मान लेना है। अगर देखिए जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 प्लस किसी तरह से करना है, ठीक है। जनरल कैटेगरी 100 प्लस करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो 95 से 98 के बीच में आपको होना चाहिए। SC ST है तो 90 प्लस होना चाहिए आपके पास, 90 प्लस यानी 90 से 95 के बीच में होना चाहिए। EWS है तो भी आपको 92 नंबर के आसपास होना चाहिए। तो ये मैंने बंटवारा कर दिया। अगर आप PH कैटेगरी तो PH में है तो आपका कहीं से भी आपका 75 प्लस है तो आपको चांसेस है कि आपका आराम से हो जाएगा। PH में अगर आप PH हैं और फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दे रहे हैं, चाहे आपका जो लो कॉम्पिटिशन जोन है, तो आपका 60 प्लस पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं PH की बात कर रहा हूँ। रेस्ट जो और कुछ बच गया और कुछ, हाँ एक रैंक IQ का बता रहा हूँ कि रैंक IQ में 27 से 30 नंबर जो बता रहे हैं ये फेक आईडी है। क्योंकि रैंक IQ में क्या होता है ना, रैंक IQ में जो होता है उनके पास डाटा बहुत लिमिटेड होता है। डाटा लिमिटेड होने से गैप जो है, नंबर के बीच का गैप जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। नंबरों के बीच का गैप ज़्यादा होता है तो मशीन वहाँ पर क्या करता है, आपका उस नंबर के पिक करता है और उस ज़्यादा गैप के नंबर को पिक करता है। और जो ज़्यादा नंबर का पिक गैप करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाएगा। तो वही इस बार भी हुआ है कि रैंक IQ के पास डाटा जो है बहुत कम है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप 55 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और 32 लाख यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और रैंक IQ के पास 2 लाख का अगर डाटा होता है तो कहाँ से यहाँ पे कोई जस्टिफाई होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नंबर का गैप होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे नंबरों का गैप बहुत कम होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी कम होता है। तो यहाँ पे नंबर का गैप ज़्यादा है तो आप ये सोच सकते हैं कि इसलिए 27 से 30 नंबर बढ़ा रहे हैं रैंक IQ वाले, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। और आपको रैंक IQ का यूज करना है तो आप नॉर्मलाइजेशन पे यूज मत कीजिएगा कि मेरा इतना बढ़ रहा है, मेरा रैंक इतना आ रहा है रैंक IQ से, वो कोई मतलब नहीं है। आपको बस देखना है रैंक IQ का यूज कि आपने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, टोटल मार्क्स देख लेना है बस। रैंक IQ का खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बाकी आप लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे रैंक IQ मेरे को 30 नंबर बढ़ा दिया है तो SSC भी 30 नंबर बढ़ा देगा, जो कि होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूँगा SSC अपना नॉर्मलाइजेशन जो करेगा वो इसी हिसाब से करेगा, 5, 10, 12, 15, बस इसी के रेंज में रहेगा। 5 से 15 के नंबर के बीच में नंबर झूलेगा। बाकी सिर्फ नॉर्मल है तो नॉर्मलाइजेशन क्या हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच में रहेगा। अगर आपका सिर्फ टफ है तो इन दोनों के बीच में रहने वाला है। तो मैं ये बता रहा हूँ। और बात कीजिएगा इंग्लिश का है मीडियम, जो इंग्लिश का जो लेवल है थोड़ा सा हाई है, लेकिन हाई होने के बावजूद जो है लोग जो है यहाँ पे 25 में 25 अटैम्प्ट कर रहे हैं। बस एक दो को लोग जो है जो 24-23 अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो कि साइनो एंटो को छोड़ रहे हैं, बाकी और किसी को तो नहीं छोड़े, बाकी साइनो एंटो को छोड़ रहे हैं। और इंग्लिश का लेवल हाई होने के बावजूद भी लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं 25 में 25, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि इंग्लिश में सही होगा मेरा या गलत होगा, इसलिए वो अटैम्प्ट वहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन जीके में ऐसा नहीं होता है। जीके में केस उल्टा हो जाता है। जीके में लोग क्या करते हैं, आपके देखते हैं कि चार ऑप्शन है, 4 में से आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, वहाँ पे लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में पता नहीं होता है एंटो साइनो को छोड़ के कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर गेसिंग चल जाता है। लेकिन जीके में कोई गेसिंग नहीं चल पाता है, इसलिए जीके का एवरेज कम होता है इंग्लिश के एवरेज से। तो इंग्लिश का में मार्क्स जो है इसलिए लोग 25 में 25 अटैम्प्ट करते हैं, यहाँ पे आपका 18 से 20 में ही रह जाते हैं। 18 से 20 अटैम्प्ट करते हैं फिर भी 4-5 क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो जीके का जो एवरेज स्कोर कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश से। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारे बातों को यहाँ पे रख दिया। आपको इशू नहीं होना चाहिए। कट ऑफ का गेम मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ मैंने बता दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ भी बता दिया कि आपका कट ऑफ मैंने सारे जोन का बता दिया है कि आपका अगर ईजी शिफ्ट है तो आप 100 प्लस आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। टफ शिफ्ट है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि हाँ। लेकिन वही है, इंग्लिश जीके में आपको ना हिंदी ना टफ पता चलेगा, ना ही आपका वो पता चलेगा।
एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर आने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा टफ है कौन सा नहीं है, ठीक है। उस समय आपको क्या है अपने पे कंट्रोल रखना होता है और नेगेटिव मार्किंग को जीके में तो बचना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, 12,000 वैकेंसी अच्छा है, आई विश कि आप सभी का हो। और यहाँ पे आप में 9,000 है पहले वाले में, 1825 वाले में, और 2,000 है आपका 26 है आपका 1827 वाले में। तो 1827 वाला वैकेंसी में जो आपका जो जाएगा कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है। और यहाँ पे एज हवलदार के लिए जो दिए हैं हवलदार के लिए उनका भी कट ऑफ थोड़ा सा काफ़ी हाई जाने वाला है। रेस्ट देखते हैं जुलाई रिजल्ट जो है आपका कब तक आ सकता है। रिजल्ट जो आएगा आपका जुलाई एंड तक आ सकता है या फिर आएगा आपका सितंबर के फर्स्ट वीक तक, आप इतने में आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।